हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर हिंदी माध्यम में फिजिक्स का पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग चार्जेस के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है विराम में, यानी चार्जेस जब विराम में होंगे उनके बारे में अध्ययन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसका वेटेज 8 मार्क्स का है लगभग, और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने के बाद ही हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे। इसमें हम देखते हैं, आइए, स्थिर विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आप चाहे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चलिए, मैं आपको इसमें बताऊं कि हमारा जो नेचर है, प्रकृति है हमारा, दो चीजों से मिलके बना है। एक है हमारा मैटर, पदार्थ, दूसरा है हमारा ऊर्जा। पूरी पृथ्वी जो है हमारा, पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा, ये पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है, और इसकी जो मात्रा है वो कांस्टेंट है, नियत है, कांस्टेंट है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो ब्रह्मांड बना पहले, वो जो शून्य था, फिर बाद में हमने बिग बैंग थ्योरी से देखा कि हमारा ब्रह्मांड फैलता गया, अभी फैल रहा है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻36 मीटर डायमीटर हो चुका है इसका, और बढ़ रहा है ये। उस समय जो ब्रह्मांड का द्रव्यमान था और ऊर्जा थी वो कांस्टेंट था, आज भी उतना ही है। बस द्रव्यमान टूट के ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा टूट के पदार्थ में बदल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ हमारा अणुओं से मिलके बना है। अणु हमारा परमाणु से मिलके बना है, और ये जो परमाणु है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अभी मैं यहीं पे बात कर लूं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और इसका चार्ज होता है, अब देखिए इसका आवेश जो होता है, चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से हम लोग देख पाएंगे प्रोटॉन का हम 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग हम बराबर मान के काम करेंगे, इतना ही होता है। और इसका चार्ज 0 होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक्चुअली पदार्थ जो है हमारा अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मौलिक कणों से बने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में जानने के पहले इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो मौलिक कण है उसमें चार्जों के बारे में पता करना होता है। अब आइए मैं आपको आगे ले चलूँ कि पूरी पृथ्वी में जितने पदार्थ हैं हमारे, सारे पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस बल से? आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित करते हैं। अगर मैं r दूरी पर रखूं तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स Gm1m2/r² से आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का फोर्स सिर्फ आकर्षण का फोर्स है। यह फोर्स दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, लेकिन बाद में जाके हमें यह पता चलता है कि दो द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण के साथ साथ विकर्षण का भी बल लगता है। ये बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, जो हम आगे की क्लासेस में कूलम्स लॉ वगैरह में पढ़ेंगे। तो हम बोलेंगे कि पदार्थ एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। कितने बल से? इतने बल से।
यहीं पे पदार्थ हमारा, यहीं पे मैं अगर बोलूं आपको कि पदार्थ हमारा, पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित या फिर विकर्षित भी बोलेंगे हम लोग, करते हैं। कौन सा बल लगता है यहां हमारा? यहां बल लगता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाद में कूलम साहब ने इसका निकालने के लिए बताया है कूलम्स लॉ में, वहां हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा टॉपिक है, हमने जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है यहाँ पे? चार्ज पढ़ना है। तो मैं चार्ज पे लेके आऊँ सिंपली आपको कि चार्ज पर बातें कैसे हुई होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पेन पेपर में पॉज करके वीडियो को नकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मैं आपको डायरेक्टली चार्ज पे लेके आता हूं। चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। अभी चार्ज के बारे में जो बात करनी है, चार्ज को पढ़ने के पहले मैं आपको मास के बारे में बताता हूं कि मास हमारा क्या होता है। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा मास जब रेस्ट में होता है तो कितना जगह लेता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ वो उसका इफेक्ट होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, यांत्रिक गुण पढ़ा होगा। फिर आपने देखा होगा मास जब गति करता है, द्रव्यमान जब गति करता है तो क्या इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा, वेलोसिटी देखा होगा, स्पीड देखा होगा, त्वरण देखा होगा, बल देखा होगा, आवेग देखा होगा, संवेग देखा होगा। उसी तरह से यहाँ चार्ज के बारे में भी देखेंगे। यहाँ हम रेस्ट में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में चार्ज को मोशन में देखेंगे, फिर काउज ऑफ चार्ज ऑफ मोशन देखेंगे, फिर अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। सिंपली चार्ज भी हमारा मास के तरह ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आंतरिक गुण है, इस गुण में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसके कारण दूसरे पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। ये आवेश की परिभाषा आप दे सकेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं कि आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। एक हमारा होता है धन आवेश, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, और एक होता है हमारा ऋण आवेश होता है, दूसरा हमारा ऋण आवेश। इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। मैं आपको चार्जेस के बारे में अभी 2 बातें बताया आपको मैंने। एक तो आवेश की परिभाषा क्या है, चार्ज की परिभाषा क्या है। आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण या तो वह आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित या विकर्षित करेगा। या आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है आगे जाके हम लोग समझेंगे। आवेशों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। मैं आपको आवेश को पढ़ाने के पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। कहां से आया है, पहले किसने क्या नाम दिया, फिर बाद में किन्होंने क्या किया, इस पर बात कर लेते हैं। एक बार अगर हिस्ट्री हम जान लेते हैं तो आगे काम करने में हमें मदद मिलेगा। हम पहले आवेश की हिस्ट्री जान लेते हैं। चलिए मैं बेसिक्स पे बात करता हूं। बेसिक्स क्या है हमारा, इसका इतिहास अगर जानना चाहे हम लोग, आवेश का इतिहास, तो सबसे पहला नाम आता है थेल्स का। अराउंड लगभग
600 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले एक दार्शनिक हुए थेल्स, उन्होंने बताया था। क्या बताया था उन्होंने? मैं आपको लिख के समझाता हूं। थेल्स ने बताया, क्या बताया? देखिए, जब एम्बर, एक लकड़ी होता है ग्रीस में, एम्बर नामक एक लकड़ी है, इसको उन्होंने क्या किया, एम्बर को ऊल के साथ, ऊल हम ऊन को बोलते हैं, ऊल के साथ रगड़ते हैं तो एम्बर में छोटे पार्टिकल्स को, छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। छोड़िए, हम थेल्स को छोड़ देते हैं, अपने आप पे आते हैं। हम क्या करते हैं, याद करिए बचपन में आपने क्या होगा, अपने पेन को अपने सर से रगड़ा होगा और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने कागज के टुकड़े को उठाया होगा, एकदम चिपक गया होगा आपका। आपने कंघी की होगी, कंघी से जब आपने उठाया होगा तो क्या हो गया होगा, छोटा छोटा टुकड़ा चिपक गया होगा। ये चिपका कब? पहले जब हम पेन को नहीं रगड़ा था, जब हमने पेन को नहीं रगड़ा था और छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये गुण मास के कारण नहीं है, द्रव्यमान के कारण नहीं है। जब हमने रब किया अपने बॉडी के साथ और फिर जब हमने अट्रैक्ट कराया तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब रगड़ने के बाद ये गुण आया है। तो ये गुण जिस कारण से आया है वो कारण द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर द्रव्यमान होता तो पहले से करता, लेकिन पहले से नहीं कर रहा है। इसका मतलब है एक नया गुण आया है जिसको बाद में जाके हमने आवेश या चार्ज नाम दिया। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। एम्बर के बारे में इन्होंने बताया कि एम्बर ऊल के साथ रगड़ते हैं तो एम्बर में कुछ कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को बाद में जाके हमने चार्ज नाम दिया। इनके अलावे मैं एक और साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं। 1600 AD में, ईसा मसीह के जन्म के 1600 साल बाद, यानी 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि एम्बर के ही तरह कई अन्य पार्टिकल्स भी हैं जो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एबोनाइट एक मटेरियल है। एबोनाइट की छड़ देखते हैं हम लोग, एबोनाइट हम देखते हैं, ग्लास रॉड, कांच की छड़ बोलते हैं इसको, कांच की छड़, सिल्क आदि। इन सब पार्टिकल्स को भी जब आपस में रगड़ता है तो देखता है कि इनमें भी आकर्षण करने का गुण आ जाता है। इसका मतलब है एम्बर ही अकेला नहीं है, दुनिया में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको रब करने पर उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। ये डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने बताया था। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इन्होंने चार्ज के टाइप के बारे में बात नहीं करी थी। चार्ज के टाइप के बारे में बात किया था चार्ल्स ड्यूफे साहब ने। मैं उन पर कुछ बातें लिख देता हूं। उन्होंने चार्जेस को 2 कैटेगरी में बांटा। देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है हमारी। चार्ल्स ड्यूफे, ये एक साइंटिस्ट हुए हमारे। इन्होंने बताया कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। हमने क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट लेना है, उनको रब करना है। एक ऑब्जेक्ट को इधर हम जान रहे हैं रब करने से चार्ज आ गया। मान लिया मैंने ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा, रब किया, तो हमारा क्या हुआ, ग्लास रॉड में एक चार्ज आ गया। जो सा भी चार्ज आया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और हम लेते हैं, देखिए इसमें ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने दूसरा लिया, इसको भी रब किया सिल्क के साथ, उसमें भी एक चार्ज आ गया। अब जब हमने दोनों ग्लास रॉड को आसपास रखा तो क्या हुआ देखते हैं हम लोग। ये ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है। जैसे कि मैं आपको फिगर से समझाने का प्रयास करूं। एक ग्लास रॉड ले लिया हमने, ठीक है, दूसरा ग्लास रॉड ले लिया हमने। तो जब दोनों को मैंने रब करके रखा था तो क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्सन हो गया। ये ग्लास रॉड यहाँ फैल के यहाँ आ गया, ये ग्लास रॉड फैल के यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, विकर्षण हुआ।
एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले लिया रब करने के बाद, और क्या किया, एक एम्बर को ले लिया, लकड़ी को। एक ग्लास रॉड ले लिया, एक एम्बर की लकड़ी ले ली रब करने के बाद। जब हमने ग्लास रॉड को एम्बर के साथ रखा था रब करने के बाद, तो क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। यहाँ देखिए अट्रैक्शन हो गया, यहाँ आकर्षण हुआ। इसका ये मतलब है कि ये ग्लास के बीच में विकर्षण हुआ, एक अलग तरह का चार्ज था। ग्लास और एम्बर के बीच में आकर्षण हुआ, एक अलग तरह का चार्ज है। यानी चार्ज में दो तरह के गुण दिखे, चार्ज में दो तरह के गुण दिखे। एक गुण दिखा आकर्षण का, दूसरा गुण दिखा विकर्षण का। मतलब चार्ज के दो टाइप हुए। तो चार्ज ड्यूफे साहब ने चार्ज के प्रकार के बारे में बताया, आवेश के प्रकार के बारे में। इन्होंने क्या बताया, इस पर बात कर लेता हूं मैं। पहले तो इन्होंने बताया कि जब एम्बर को ऊल के साथ रगड़ते हैं तो एम्बर में, नाम याद रखिए, एम्बर में रिजोनियस, बाद में जाके इसको नेगेटिव बोलेंगे हम लोग, ये भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। रिजोनियस चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। एक टाइप तो उन्होंने बताया ये रिजोनियस। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जब ग्लास रॉड को, कांच की छड़ को सिल्क के साथ, सिल्क को हिंदी में रेशम बोलते हैं, रेशम के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड में विट्रियस, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, बाद में नाम देते हैं इसको, विट्रियस चार्ज आ जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि चार्जेस को चार्ल्स ड्यूफे साहब ने दो प्रकार में बांटा। एक प्रकार उन्होंने बताया रिजोनियस, दूसरा बताया विट्रियस। शुरू में इनके नाम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं थे, पहले नाम क्या था, रिजोनियस एंड विट्रियस। ठीक है, अभी रिजोनियस विट्रियस का नाम बदल के नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रखा गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव नाम किन्होंने दिया और क्यों दिया, रीजन तो होना चाहिए हमारे पास, उस रीजन को देखते हैं हम लोग। चार्ज को नेगेटिव और पॉजिटिव नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया है। देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का क्या कथन था और उन्होंने क्या रीजन दिए इसके बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने चार्जेस को नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने चार्जेस को पॉजिटिव एवं नेगेटिव चार्ज बताया। इन्होंने बताया कि रिजोनियस नेगेटिव चार्ज होगा और विट्रियस पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सामने समस्या ये खड़ी हुई कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने बोला कि रिजोनियस को नेगेटिव बोला, विट्रियस को पॉजिटिव बोला, तो इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव होगा या प्रोटॉन में पॉजिटिव होगा, इस तरह की बातें समस्या खड़ा हुई। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, रीजन बताया कि एम्बर को देखिए, एम्बर जो लकड़ी था हमारा, इसको ग्रीस में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ग्रीस में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एम्बर पे कौन सा चार्ज देखा था, रिजोनियस चार्ज देखा था, इलेक्ट्रॉन एम्बर का नाम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज देख लेंगे हम लोग, इसलिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश होता है।
जब हमने इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज दिया है तो कन्वेंशनली परंपरागत रूप से हमारे पास प्रोटॉन में अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः परंपरागत रूप से प्रोटॉन में धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये हमने क्या देखा कि चार्जेस के बारे में देखा क्या हमने कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूं आपको बस लिख लेना है, आपको सुन के लिख लेना है कि रीजन क्या है हमारा। उन्होंने ये बोला कि जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस को इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के नेचर के चार्जेस को जब मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये गायब हो जाते हैं। जैसे कि 10 यूनिट विट्रियस चार्ज 10 यूनिट रिजोनियस चार्ज को आपस में मिलाया तो चार्जेस का मान 0 हो गया। अब क्या है ना कि ऐसा कब होता है, मैथमेटिक्स में होता है कि 2 यूनिट पॉजिटिव नंबर 2 यूनिट नेगेटिव नंबर को जब आपस में मिलाते हैं तो 0 हो जाता है। चार्जेज के साथ भी यही हुआ, नंबर के साथ भी यही हुआ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने जस्टिफाई किया कि नंबर के ही तरह पॉजिटिव और नेगेटिव होके ये कैंसल होते हैं, इसलिए उन्होंने एक को नेगेटिव नाम दिया, दूसरे को पॉजिटिव नाम दिया। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि चार्जेज का बस नाम नेगेटिव पॉजिटिव है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में कि कैसे इसके बारे में हमने बताया था या फिर किन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।